शुभ संध्या प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 का 5वां पाठ मिठाई वाला मिठाई वाले पाठ का प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 देखें। मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। अब उत्तर देखें। मिठाई वाला एक प्रतिष्ठित तथा सुखी संपन्न व्यापारी था। दुर्घटनावश किसी दिन उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। पत्नी और बच्चों के ना होने के कारण व्यापारी को अपना अस्तित्व और अपनी संपत्ति व्यर्थ लग रही थी। अतः मिठाई वाले ने अपने दुख को भुलाने के लिए दूसरे बच्चों की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढने की चेष्टा की। इसमें उसे काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। प्रश्न नंबर 2 देखें। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। उत्तर देखें। निम्नलिखित कारणों से बच्चे तथा बड़े मिठाई वाले की ओर खींचे चले आते थे। पहला है मिठाई वाला मादक, मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था। दूसरा है वह कम लाभ में बच्चों को खिलौने तथा मिठाइयाँ देता था। और तीसरा कारण है उसके हृदय में बच्चों के लिए स्नेह था, वह कभी गुस्सा नहीं करता था। और चौथा है वह हर बार नई चीज़ लेकर आता था। इस कारण से बच्चे तो बच्चे बूढ़े भी उसकी तरफ खींचे चले आते थे। अब प्रश्न संख्या 3 देखें। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। उत्तर। एक ग्राहक के रूप में विजय बाबू अपना तर्क पेश करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, सबको एक ही भाव से सामान बेचते हो, ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर भी एहसान का बोझ लाद देते हो। और एक विक्रेता के रूप में मुरली वाला अपना तर्क पेश करता हुआ कहता है कि आपको चीज़ों का असली लागत का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए दुकानदार चाहे हानि ही उठाकर चीज़ें क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि हम उन्हें लूट रहे हैं। ग्राहक को दुकानदार पर विश्वास नहीं होता है। मुरली वाला कहता है कि असली दाम 2 पैसा ही है, मैंने पूरी 1000 बनवाई थी। कहने का आशय है। इस प्रकार से दोनों लोगों के तर्क को आप देख सकते हैं। आप प्रश्न संख्या 4 देखें। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। उत्तर। खिलौने वाले के आने पर बच्चे खिलौने देखकर पुलकित होते थे। बच्चों का झुंड खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेता था। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे। खिलौना पाकर खुशी से उछलते और कूदने लगते थे। प्रश्न संख्या 5। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। उत्तर। मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह गा गा कर खिलौने बेच रहा था। रोहिणी को खिलौने वाले का स्वर जाना पहचाना लगा, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। अब प्रश्न संख्या 6 देखिए। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था, उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। उत्तर। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। इस तरह के जीवन में उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके बच्चे इन्हीं में कहीं हंस खेल रहे हैं। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उनकी याद में घुट घुट कर, यहाँ पे जो घुल घुल कर लिखा है, घुल घुल कर नहीं बल्कि घुट घुट कर मर जाता, क्योंकि उसे उसके बच्चे अब जिंदा नहीं थे। इसी कारण उसने इन व्यवसायों को अपनाया। प्रश्न संख्या 7 देखें। अब इस बार ये पैसे ना लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। उत्तर। कहानी के अंत में रोहिणी द्वारा मिठाई के पैसे मिठाई वाले ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि चुन्नू और मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण हो आया। उसे ऐसा लगा मानो वो अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है। इस कारण से
कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसा लेने से मना कर दिया। और प्रश्न संख्या 8 देखें। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? अब उत्तर देखें। आज भी कुछ औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं, जैसे ग्रामीण महिलाएं तथा कुछ मुस्लिम परिवारों की महिलाएं भी ऐसा करती हैं, क्योंकि उनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन आज भी है। आज के समाज में पर्दा प्रथा सही नहीं है। इसका प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि इससे महिलाओं का संकोच पता चलता है, जो इनकी प्रगति में बाधक है। मेरी राय से यह प्रथा उचित नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना। अगली कक्षा में फिर हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।